नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसे हमने वादे के मुताबिक आपसे पहले कह रखा था कि हमारी जो टीम है वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो आज सब लोग हम साथ में इकट्ठा हैं और आज से प्रॉपर तरीके से जो भी हमारी डेमो क्लासें स्टार्ट हुई थी वो हमारी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब प्रॉपर तरीके से मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सारी प्रॉपर तरीके से क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। आज हमारे सर राघवेंद्र सर मैथ के जो क्लास लेंगे आपके सामने वो भी उपस्थित हैं और हमारे संदीप पाल सर जो जीएस का ज्योग्राफी करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के आते हैं वो भी आपके सामने हैं। आज से जो क्लासें आपके रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं, अभी आपकी क्लास लेंगे राघवेंद्र सर जो मैथ के बारे में बताएंगे। आप कितना भी मैथ की कितनी भी बड़ी से बड़ी क्लास या कैसा भी सवाल हो वो सब सर आपको पूरा सिलेबस के बारे में अकॉर्डिंग सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तब तक आप लोग मैथ पढ़िए। नमस्कार बच्चों, मैं राघवेंद्र सिंह आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। पहले तो डिस्कस करते हैं कि मतलब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है और मतलब मैथ में क्या 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 आता है, कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के जरिए से मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंस होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों पर पहले चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर आपका मतलब बीच में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं बीच में छोड़ दिया जाए, मतलब आधा अधूरा कोर्स कराया जाए। अगर यूट्यूब क्लास स्टार्ट हुई है वन डायरेक्शन क्लासेस से, तो यहाँ पर पूरा आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। यहाँ पर मैथ का हुआ, जीएस का हुआ, जीएस का सर विपिन सर पढ़ा रहे हैं आपको, बायो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, और संदीप सर हैं आपको जैसे कि करंट अफेयर्स मतलब पढ़ाते हैं, मतलब हर हफ्ते की अपलोड करते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये सभी आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। और आपको हिंदी, इंग्लिश सब मतलब सब्जेक्ट के इधर पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट छोटा जाएगा। आपकी प्रॉपर तरीके से सभी क्लास आपकी विधिवत तरीके से क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बोला है कि इधर पर मैं पढ़ाऊंगा मैथ और रीजनिंग, राघवेंद्र सिंह। तो आज सिर्फ मैथ की डेमो क्लास लेते हैं, देखते हैं थोड़ा मैथ में देखते हैं कि मतलब कौन कौन से टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एग्जाम के लिए। और एग्जाम को सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एग्जाम को समझना जरूरी होता है कि एग्जाम मतलब जो आप पेपर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उधर पर, वो एग्जाम किस तरीके से आता है, किसको उसका मतलब प्रेशर कैसे हैंडल करना है, हमें ये सब कुछ हमें सीखना है इधर पर। ठीक है, तो वही चीज हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। इधर पर मौज मस्ती भी होगी, पढ़ाई भी होगी। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मौज मस्ती कम दी जाएगी। तो इधर पर सिर्फ पढ़ाई पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा आपको। तो देखते हैं, पहले तो मैथ है, सिर्फ मैथ में देखते हैं कि मैथ में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है इधर पर। तो मैथ में जैसे भी होता है, हमने बताया कि इधर पर आपके दो पार्ट होते हैं। एक तो आपको होता है इधर पर अर्थमेटिक होता है, एक होता है आपका एडवांस। तो अगर हम देखा जाए इधर पर किसी भी मैथ में कि अर्थमेटिक और एडवांस में क्या रोल होता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं अर्थमेटिक में, एडवांस में। ऐसा नहीं कि मतलब सभी मतलब टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते, तो सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के जरिए से देखा जाएगा तो कौन सा टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा ज्यादा नहीं, कौन सा कम आता है, ये सब डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। जैसे कि इधर पर हमने अर्थमेटिक बोला है आपको कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो अर्थमेटिक आपका जो चैप्टर होता है इधर पर, मतलब अर्थमेटिक जो होती है आपकी मतलब यहाँ पर जो होता है, तो वो सबसे मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो सबसे ज्यादा मैथ सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ही पढ़ेंगे, फॉर्मूले कम से कम यूज करेंगे इधर पर। मतलब जहां पर जरूरत होगी फॉर्मूले की, वहां पर फॉर्मूले यूज किए जाएंगे आपके। और बाकी सब पूरे कॉन्सेप्ट बेस पर, क्योंकि पूरी मैथ कॉन्सेप्ट बेस पर ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप खुद फॉर्मूले बनाने सीख जाएंगे इधर पर। तो इसलिए हमारा जो रहेगा मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस यहीं पर रहेगा कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया जाए मैथ का। अगर आप कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आप मैथ सीख रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक में हमने बोला कि अगर इधर पर देखा जाए टॉपिक वाइज कौन कौन से होते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है इधर पर, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है
और इधर पर 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इधर पर ज्यादा कुछ खास होते नहीं इधर पर। जैसे कि एक होता है आपका कार्य और समय, दूसरा होता है इधर पर नल टंकी, एक होता है आपका मजदूरी वाला चैप्टर। तो ये टाइमिंग वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ 3 ही आपको चैप्टर पाए जाते हैं आपके। तो 3 चैप्टर में यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा और तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगला कॉन्सेप्ट जो होता है आपका वो होता है परसेंटेज कॉन्सेप्ट। जो भी किसी भी एग्जाम के जरिए से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज कॉन्सेप्ट, क्योंकि इधर पर से 2 या 3 मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन तो आपके आ जाते हैं। इधर 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं इधर पर। तो ये परसेंटेज कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए तो। सबसे पहला चैप्टर इसमें होता है आपका प्रतिशतता, दूसरा चैप्टर होता है इसमें लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको। तीसरा चैप्टर होता है इधर पर बट्टा, जिसको कहते हैं इधर पर डिस्काउंट। जो डिस्काउंट आजकल बहुत ज्यादा चलता है, आप लोग मांगते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या फिर मोबाइल खरीदते हैं तो हर कहीं आप डिस्काउंट मतलब मांग करते हैं इधर पर। वही चीज डिस्काउंट इधर पर है, तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्काउंट में अच्छी तरह से। नेक्स्ट आपका आता है जैसे कि इधर पर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। नेक्स्ट आता है आपका इधर पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 5 चैप्टर आपके अंदर यहाँ पर परसेंटेज कॉन्सेप्ट में पाए जाते हैं। सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट इधर पर पढ़ने पड़ते हैं हमें, और पूरा चैप्टर मतलब यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर से 5 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इधर पर ये चैप्टर आपके अलग अलग लिखे हुए हैं तो ये सबका मतलब यहाँ पर अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 चैप्टर हैं, अगर आपने परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लिया तो बाकी चैप्टर आपके बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं, ये तो आप मान के चले इधर पर। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा कहाँ पर रहेगा, परसेंटेज, क्योंकि पूरा पूरा बेसिक जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट का जो पूरा बेस है इधर पर वो प्रतिशतता ही है। प्रतिशतता सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है इधर पर और कुछ चेंज नहीं होता है। कि आप सोचिए कि इधर पर ये अगर इधर पर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो ये अलग है, लाभ और हानि का क्वेश्चन अलग है तो ये अलग है इधर पर, और बट्टा का क्वेश्चन है तो ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है इधर पर। आपका सिर्फ इतना सा है कि अगर आप परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ हमने बोला है लैंग्वेज चेंज होती है। लैंग्वेज चेंज होने के मतलब लैंग्वेज चेंज होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का चेंज मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ मीनिंग आपका बदल गया, मतलब मीनिंग वही रहता है, लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, मतलब किसी संख्या को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, संख्या बढ़कर इतने परसेंटेज हो जाती है, परसेंट इतना हो जाती है, तो वो लाभ हानि में वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतलब किसी पेन को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर 10% लाभ या फिर 10% किसी संख्या में बढ़ाना, दोनों बात एक ही है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। तो हमने बोला कि किसी भी क्वेश्चन का अगर देखा मतलब पूरे परसेंटेज कॉन्सेप्ट का अगर कॉन्सेप्ट देख जाए वो प्रतिशतता ही है, तो अच्छी तरह से तो हम पहले परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे इधर पर, बाकी चैप्टर इसी के बेस पर आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेशियो कॉन्सेप्ट, जो भी अच्छा खासा रोल रखता है किसी भी एग्जाम के जरिए से देखा जाए। तो रेशियो कॉन्सेप्ट में देखा जाए इधर पर तो आपके बहुत सारे चैप्टर आते हैं इधर पर, जैसे कि हमने बोला है कि यहाँ पर अनुपात, समानुपात। नेक्स्ट आता है इधर पर जैसे कि अनुपात समानुपात के बाद एज पढ़ेंगे इधर पर, जिसको हिंदी में कहते हैं आयु। नेक्स्ट आता है इधर पर आपका अनुपात समानुपात एज, और इधर पर आता है पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं साझेदारी हिंदी में, साझेदारी पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है इधर पर आपका मिश्रण एलिगेशन, जो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद पढ़ाया जाता है, इधर पर भूल गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको। तो ये मिश्रण और एलिगेशन, जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन बोला जाता है, तो वो इधर पर आपके इधर पर जैसे कि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, रेशियो कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया जाएगा इधर पर। अगर देखें इधर पर ये आपके अभी 3 कॉन्सेप्ट हुए इधर पर, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इधर पर आपके 10-12 चैप्टर हो चुके हैं इधर पर, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। फिर बाकी अभी और डिस्कस करना है इधर पर, अभी बाकी आपका जैसे टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है आपका, और सिंगल जो चैप्टर बचते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा। जैसे कि हमने बोला है कि इधर पर आपका रेशियो कॉन्सेप्ट में हमने कुछ चैप्टर आपको बताया दिए, जैसे अनुपात समानुपात हुआ, आपका पार्टनरशिप, एज, औसत। अब सिंगल जैसे टॉपिक बचते हैं इधर पर, जैसे कि इधर पर औसत हुआ। फिर इधर पर नंबर सिस्टम, जिसको हम पढ़ते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो जैसे अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका है आपके इधर पर, जैसे कि हम देखें एलसीएम एंड एचसीएफ,
और नेक्स्ट आपका आ जाता है इधर पर घात, घातांक, करणी। मतलब इतने सारे चैप्टर मतलब इधर पर आपको ये अर्थमेटिक में हमें पढ़ने हैं इधर पर। तो हमने बोला है कि जैसे कि इधर पर कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है, कौन कौन से ज्यादा पढ़ने हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे फोकस नहीं करना है। तो वही चीज हमें सब कुछ यहाँ पर सीखनी है अच्छी तरह से। एक आपका जो एक चैप्टर और होता है इधर पर ऐड, जो सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं, सरलीकरण। तो सरलीकरण भी अच्छा खासा एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रोल किसी भी एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन भी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे इधर पर। अब आते हैं जैसे एडवांस। एडवांस भी आपका अच्छा खासा रोल किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो एडवांस भी अच्छा खासा रोल रखने लगा है इधर पर। तो एडवांस को भी अब इतना मतलब यहाँ पर वो न ले, हल्के में न ले कि इधर पर एडवांस नहीं आता ज्यादा तो एडवांस हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इधर पर एडवांस में अगर देखा जाए तो एडवांस में क्वेश्चन बहुत सारे आने लगे इधर पर। इधर पर चैप्टर ज्यादा होते हैं, इधर पर चैप्टर कम होते हैं आपके एडवांस में। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है इधर पर। इधर थोड़ा बहुत जैसे अगर एसएससी की बात करें, इधर पर एसएससी में बात किया जाए तो सिर्फ अगर देखा जाए तो ये 45% रख रहे हैं, तो ये 55% आपका रेशियो रख रहे हैं इधर पर। तो एडवांस का अगर देखें एसएससी एग्जाम में देखा जाए तो आपको देखा जाए तो एडवांस सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर रोल दिखाता है इधर पर अपना। तो एडवांस में देखा जाए तो चैप्टर बहुत सारे मतलब कम होते हैं, जैसे कि इधर पर अलजेब्रा होता है, त्रिकोणमिति होता है, इसी के अंदर पढ़ाया जाता है आपको हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका जैसे कि इधर पर नेक्स्ट इधर पर त्रिकोणमिति हुआ। अब आ जाते हैं जैसे कि इधर पर आपका होता है ज्योमेट्री, फिर आते हैं मेंसुरेशन पर। ये 4 चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर हम पढ़ने पड़ते हैं एडवांस में अच्छी तरह से। मेंसुरेशन में भी 2 पार्ट होते हैं आपके, एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय दिशाएं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इधर पर आयत, वर्ग और आपका त्रिभुज, सर्किल मतलब यहाँ पर वृत्त, ये 2D के अंदर आते हैं। 3D के अंदर देखा जाए इधर पर तो आपके जैसे कि कोई कमरा होगा, बंद कमरा, ये सब 3D फिगर में आते हैं। माचिस की डिब्बी ये मतलब 3D फिगर में आते हैं। सिलेंडर कोई हुआ, ये 3D फिगर होता है, मतलब जिसमें कुछ आइटम भरा जा सकता है, कुछ मतलब रखा जा सकता है, वो आपके 3D फिगर कहलाते हैं आपके। जैसे कि मतलब गेंद हुई और मतलब गोला, सिलेंडर, कौन कहलाते, कौन मतलब यहाँ पर हिंदी में कहते हैं कौन को, शंकु हुआ, बेलन और घना, पिरामिड, ये सब क्या है आपके 3D फिगर में। जब मेंसुरेशन आपको पढ़ाया जाएगा तो मतलब यहाँ पर पूरा डिटेल में सब कुछ आपको बताया जाएगा कि 2D फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर क्या होते हैं। तो उनकी बेस पर ही इधर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2D को अधिकतर क्वेश्चन आपके पेरीमीटर बेस्ड मतलब परिमाप बेस्ड पूछे जाते हैं, एरिया बेस्ड पूछे जाते हैं। और 3D में देखा जाए इधर पर आयतन बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड और इधर पर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री में भी मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ज्योमेट्री भी अच्छा खासा रोल अदा करता है इधर पर। तो ये आपके एडवांस में देखे जाए तो सिर्फ 4 ही चैप्टर आपके इधर पर हैं, लेकिन चारों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इधर पर मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस है किसी। देखिए जैसे कि हमने बोला है कि आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना है, आपका यही से सिलेबस आपका स्टार्ट करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन से, फिर बाकी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि आगे कौन से चैप्टर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इधर पर। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी मैथ के लिए इधर पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट चैप्टर कहलाता है। अगर सिंप्लीफिकेशन में ही आपको बहुत सारी चीज ऐसी सीखनी पड़ती है जो आपको किसी भी मतलब जैसे मैथ सीखनी अच्छी तरह से, तो सिंप्लीफिकेशन में ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी तरह से सीखनी पड़ती हैं। तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इधर पर सिंप्लीफिकेशन में। तो पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अगर आपकी मैथ कमजोर है, थोड़ा वीक है, तो आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है इधर पर मैथ में। तो सिंपल सी बात है कि हमने बोला है कि इधर पर आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है। जैसे कि हमने बोला कि टेबल, देखिए सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है इधर पर कि हमें पहाड़े से आपको बता रहे हैं सर, तो पहाड़े देखें इधर पर किसी भी एग्जाम के लिए अगर देखा जाए मैथ में, सबसे ज्यादा मैथ में पहाड़े बहुत ही मतलब अहम रोल अदा करते हैं इधर पर। तो आपको पहाड़े तो सीखने ही पड़ेंगे इधर पर। आपको अगर हमने बोला है कि इधर तक 40 तक पहाड़े अगर हो सके तो याद कर लिए इधर पर, मतलब किसी भी 40 तक पहाड़ होगा। छोटी छोटी चीजें जैसे कि इधर पर स्क्वायर जिसको कहते हैं वर्ग, जो वर्ग होता है,
तो वर्ग में भी आपको इधर पर 40 तक वर्ग आपको आसानी से याद होने चाहिए, बिल्कुल मौके कि आप जैसे आप कोई नंबर बोले, जैसे 28 बोल दिया इधर पर, तो आपको 28 का वर्ग स्क्वायर इधर पर आपको याद होना चाहिए। 25 बोला, 24 बोला, मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ भी नंबर हमने बोले इधर पर, तो उनके वर्ग आपको मौके बिल्कुल याद होने चाहिए इधर पर। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर, थर्ड चीज पर सीखने के लिए इधर पर क्यूब, जिसको कहते हैं घन। तो ये घन भी आपको 20 तक, देखिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं इधर पर आपको कि सर ज्यादा वर्ग दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं इधर पर। सिंपल सा काम है कि इधर पर 20 तक आपको यहाँ पर घन याद करने इधर पर, 40 तक वर्ग, और 40 हो सके तो 40 तक पहाड़े। अगर 40 तक नहीं कर पा रहे आप, कोई बात नहीं, 30 तक तो कर ही सकते हैं इधर पर। 20 तक तो नॉर्मली हम लोगों को याद होते हैं इधर पर। सिर्फ वर्ग करना है इधर 21 से लेकर 30 तक वर्ग करना है इधर पर, तो हम 21 से लेकर 30 तक वर्ग कर सकते हैं। और आपको और अच्छी मैथ करनी है इधर पर, कैलकुलेशन पढ़ानी है इधर पर किसी भी एग्जाम के लिए इधर पर, तो इधर पर 40 तक टेबल याद कर सकते हैं इधर पर। लेकर तो देखिए इधर पर, अगर जैसे हमने बोला कि ये आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है इधर पर। सिंपल सा काम आपको होमवर्क करना है इधर पर, सिंपल सा तरह सा कि एक कोई प्लेन पेपर ले, बिल्कुल प्लेन, उसमें मोटे मोटे अक्षरों पर इधर पर लिखे, जैसे कि हमने बोला है कि एक का वर्ग, जैसे होता है कि एक का वर्ग स्क्वायर देखा जाए तो एक का स्क्वायर होता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना होता है 1। इसी प्रकार अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर देखा जाए तो 2 का मतलब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हुआ इधर पर 4। इस क्या होते हैं वर्ग होते हैं। तो ऐसे लिख के अपने पास 1 से लेके 40 तक लिख के मोटे मोटे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे आपको दिखे भी ना इधर पे, इतना छोटे भी नहीं लिखना है आपको, लिखना है मोटे मोटे कि आपको थोड़ा चलते समय, मतलब चलते समय, उठते समय, बैठते समय आपको वहां पर सब दिखते हैं। और चिपकाना ऐसी जगह पर है जहां पर नजर सबसे ज्यादा आपकी जाती है उधर पर, जहां पर आप पढ़ रहे हैं इधर पर, जिस टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं उसी के सामने बिल्कुल चिपका लें यहाँ पर सब कुछ चीजें। जैसे 15 का स्क्वायर होता है तो 15 का स्क्वायर मतलब इधर पर कितना, 15 का गुणा 2 बार बराबर कितना होता है 225। तो ये कितना होता है 15 का स्क्वायर। ऐसे ही हमने आपको क्या कहाँ तक वर्क करना है इधर पर, जहां तक आपको याद है वहां तक ना लिखें, सिर्फ जहां से आपको याद ही करना है तो वहां से लेके 40 तक आप अपने वर्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार 1 से लेके 20 तक घन लिख सकते हैं इधर पर, होमवर्क कर सकते हैं इधर पर, पहाड़े भी आप लिख सकते हैं इधर पर, याद कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इधर पर हमें, मतलब यहाँ पर पढ़नी, मतलब यहाँ पर सीखनी है शुरुआती तौर पर सिंप्लीफिकेशन में, और बाकी सब चीजें आप हम पर छोड़ दें, बाकी सब चीजें हम आपको सिखाई देंगे कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इधर पर, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन एग्जाम, मतलब उस क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे जाकर डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ वर्क जो होते हैं आपके, जो आपको खुद वर्क करने पड़ते हैं, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते कि घन आपको इधर पर 33 का घन कितना, 20 का घन कितना होता है, 18 का घन कितना होता है, या फिर 33 का वर्ग कितना होता है, इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते। इसमें हेल्प सिर्फ आप ही अपनी कर सकते हैं इधर पर। तो आप अपनी हेल्प करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे देखें इधर पर कोई भी चीज आसानी, मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सीख लेते हैं इधर पर। तो धीरे धीरे सीखें, ऐसे नहीं कि मतलब इधर पर एक आप टारगेट बना रहे हैं इधर पर, तो टारगेट भी हमने बोला कि टारगेट इतना बड़ा नहीं बनाना है आपको कि आप एक दिन में मतलब पूरा सब कुछ याद करने के लिए बैठ जाए। ये टारगेट इतना बड़ा भी नहीं बनाना, टारगेट छोटे छोटे बनाए आप लोग। सिर्फ छोटे छोटे टारगेट आपको किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं इधर पर। तो टारगेट इधर रखें कि मतलब यहाँ पर 20 से लेकर 25 तक आज हम इधर पर क्या करेंगे, वर्ग याद करेंगे, 15 से लेकर 20 तक घन याद करेंगे। ये छोटी छोटी टारगेट आपको क्या करेंगे, बहुत बड़ी हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में ही सब कुछ हम इधर पर लोड लेने की, एक ही दिन में सब कुछ याद करें, एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। आसानी से करें, पढ़ के बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, बिल्कुल अपने सामने हमें बोले जैसे वर्क करना है आपको सामने चिपकाना है, मतलब खाना खाते समय, पढ़ते समय या फिर लेटते समय, सिर्फ एक बार थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने आज क्या पढ़ा है इधर पर, वही सब चीजें आपको रिमाइंड करनी है लेटते समय, सोते समय, तो आपको धीरे धीरे करके सब याद होने लगेगा। देखिए वर्क तो आपको ही करने पड़ेगा इधर पर। देखिए हम लोग क्या करते हैं इधर पर, आपको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि मतलब आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम के लिए। वर्क आपको करना पड़ता है, तो वर्क आपको ही करना पड़ेगा। वर्क में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप लापरवाही करेंगे तो वो आपके लिए ही, मतलब आपके लिए ही गलत है, लेकिन वो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। लेकिन अपने साथ धोखा करना सबसे बड़ा मतलब गुनाह होता है। किसी भी मतलब किसी भी एक्सपर्ट से पूछे, किसी भी मतलब बुद्धिमान से पूछे, तो वो आपसे यही कहेगा कि अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरों को धोखा दे दे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को कभी धोखा न दे। तो धोखा कभी ना दे अपने आप को। बस अगर आपने ठान लिया है कि हमें पढ़ना है, सीखना है अच्छी तरह से, तो छोटे छोटे वर्क करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, फिर बड़े बड़े टारगेट अपने आप अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे कि इधर पर हमने बोला कि सिंप्लीफिकेशन में आपको छोटी छोटी चीजें हमें जो हमने आपको बताई है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको आनी चाहिए, जैसे भिन्न, फ्रैक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो फ्रैक्शन भी आपको मतलब यहाँ पर सोल्व करनी आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको फ्रैक्शन भी सोल्व करनी नहीं आती है इधर पर। तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, इधर पर छोटी छोटी चीजें सब कुछ सिखाई जाएंगी, इधर पर बताया जाएगा। मतलब किसी अगर एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है इधर पर, फ्रैक्शन आ रही है इधर पर, तो वो फ्रैक्शन भी आपको सोल्व करके वहां पर बताया जाएगा इधर पर। वो वीक स्टूडेंट के लिए, मतलब जो एडवांस स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं तो उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनका भी मतलब खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा इधर पर अच्छी तरह से। और जैसे हमने बोला कि भिन्न हुआ, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं इधर पर, तो वही चीज हमें दोबारा से पढ़नी है इधर पर। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लें आप लोग इधर पर। मैं मतलब जैसे जो पहले हेडिंग जो डलेगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, इसी से सॉल्व करते हैं इधर पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इधर पर जैसे कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, भिन्नों पर आधारित प्रश्न हम सिर्फ उन्हीं भिन्नों पर चर्चा करेंगे इधर पर जो एग्जाम में आए हुए हैं इधर पर, जो आने की संभावना रहती है। अधिकतर देखा गया है कि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन जो भिन्न में होते हैं, जो अदर एग्जाम में अधिकतर आए जाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए इधर पर, तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि इधर पर हमने बोला है पहले क्वेश्चन 99 सही 96 97 मल्टीप्लाई 97, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, देखने में तो हमें थोड़ा लगता है कि मतलब इधर पर क्या है कि क्वेश्चन मतलब भिन्न वाला क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर बेसिक तरीका देखा जाए तो इधर पर हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई जो कंप्लीट फॉर्म में लिखा होता है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा करते हैं, और इसमें क्या गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है इधर पर अंश में जो लिखा होता है उसको क्या करते हैं इधर पर ऐड करते हैं इधर पर। तो इसको ऐड करते हैं इधर पर मल्टीप्लाई करके, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि इधर पर हमने बोले 97 को मल्टीप्लाई 99 में करें, 97 मल्टीप्लाई 99 प्लस इधर पर देखा जाए तो कितना करेंगे 96 बटे में जो नीचे 97 जो बटे हर में लिखा है इधर पर डिनोमिनेटर पर लिखा है 97, उसको एज इट इज सेम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे इधर पर। और इधर पर जो मल्टीप्लाई में 97 लिखा है इधर पर, इसको 97 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इधर पर वही चीज इधर पर मल्टीप्लाई में है, वही चीज बटे में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकती है इधर पर। आप क्वेश्चन सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है इधर पर। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इधर पर कि स्टूडेंट सिर्फ मल्टीप्लाई करने लगते हैं इधर पर कि 99 को मल्टीप्लाई 97 में करते हैं। यहीं पर आपको एडवांस वर्क करने की जरूरत है इधर पर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इधर पर एडवांस वर्क करेंगे इधर पर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इधर पर सिर्फ 99 को मल्टीप्लाई 97 में करेंगे। कैसे? अब 99 का टेबल तो आता नहीं है इधर पर, तो क्या करेगा वो, यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई 7 में करेगा, फिर 9 में करेगा, फिर उसी प्रकार 9 को मल्टीप्लाई 7 में 9 में करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर मल्टीप्लाई पूरे ऐड करने के बाद फिर उसमें 96 ऐड करेगा, तब जाके इधर पर आंसर आएगा। अब लेकिन जो एडवांस, हमने बोला कि जो स्टूडेंट एग्जाम क्रॉस करता है वो क्या करता है, एडवांस वर्क करना स्टार्ट करता है इधर पर। वही एडवांस वर्क उसको क्या करता है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कराना सिखाता है। एडवांस वर्क जैसे हमने बोला इधर पर लिखा है आपका 97 मल्टीप्लाई 99 प्लस 96, तो इधर पर एडवांस वर्क करने की जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम 99 को इधर पर लिख क्या सकते हैं, इसको हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं इधर पर, तो सिर्फ इतना सा वर्क है कि 97 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करना है। तो इस 97 का मल्टीप्लाई इधर ब्रैकेट में करें तो 97 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 9700, और 97 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 97, और प्लस इधर पर कितना लिखा है, 96 लिखा है इधर पर। ठीक है, अब देखिए इधर पर इतना आप क्या करना है इधर पर, तो बोर्डमास जैसे कि इधर पर बोर्डमास वर्क करने स्टार्ट हुए इधर पर, लेकिन बोर्डमास में अगर प्लस माइनस ही इधर पर है, दो ही साइन अगले हैं, तो आप चाहे प्लस कर ले पहले, चाहे माइनस कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर पर। तो अगर देखा जाए इधर पर, तो हम इसको इससे माइनस कर सकते हैं, फिर इसको जोड़ सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ इतना सा सॉल्व कर सकते हैं। 97 प्लस 96, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस का कम है, माइनस का ज्यादा है, तो इधर पर माइनस में कितना बचेगा, इधर पर
1 बचे। अब 97 डबल जीरो से -1 करना थोड़ा सिंपल पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर पर -1 कर देंगे, इधर पर कितना आ जाएगा 9 9 6 9। आंसर कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है आपका बेसिक तरीका, मतलब किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का अगर देखा जाए तो ये तो बेसिक तरीका कहलाता है इधर पर। लेकिन हमें बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना ही है इधर पर, तो इधर पर हम एग्जाम देने क्यों जाए इधर पर, क्योंकि हमें पता है कि इधर पर कोई भी एग्जाम अगर देखा उठा के देखा जाए, हमने बोला 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन करने का मतलब इधर पर कितना कि इसमें पढ़ना भी है, हमें सीखना भी है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर उधर पर पेन भी चलाना है, बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, फिर उधर पर टिक भी लगाना है कंप्यूटर में जाकर उधर पर। तो यही 60 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को ही करना होता है। तो इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए इधर पर हमने क्या बोला कि एडवांस वर्क करने की जरूरत है इधर पर। तो एडवांस वर्क करने की जरूरत है इधर पर, तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे तरीके, मतलब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखने की जरूरत है। देखिए इधर पर यही से कॉन्सेप्ट बनता है आपका। तो इधर पर एक आपको रूल कहलाता है इधर पर +1 रूल, जिसको अच्छी तरह से मतलब पढ़े इधर पर कि +1 रूल कहलाता क्या है इधर पर, और ये वर्क कैसे करता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही इसलिए है इधर पर कि ये आपको इधर पर इसी रूल से किया जाए इधर पर, ठीक है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है इधर पर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस रूल से आए इधर पर, तो हम वो सब बड़े बड़े क्वेश्चन इधर पर पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जैसे इधर पर लिखा है 99 96, इधर पर लिखा है 97, मल्टीप्लाई कितना लिखा है 97, इतना लिखा है। अब हम बोला कि +1 रूल, अगर ये +1 लिखा है इधर पर और रूल लिखा है इधर पर, तो मतलब इसका मतलब कहीं पर हमें +1 करना है इधर पर। अभी +1 कहां पर करना है इधर पर, अच्छी तरह से सीखें, जो कंप्लीट फॉर्म में लिखा होता है। कंप्लीट फॉर्म मतलब हिंदी में कहे सही फॉर्म में 99 सही 96/97, जिसको कहते हैं 99 कंप्लीट 96/97। तो ये जो कंप्लीट फॉर्म में लिखा होता है इसमें +1 करना होता है। तो इसमें अगर हम +1 करें इधर पर, तो ये टोटल पूरी संख्या कितनी हो जाती है इधर पर 100। अब ये 100 जो इधर पर बना है इधर पर, उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में करते हैं इधर पर, तो इतना 97 मल्टीप्लाई करें इधर पर किसका 100 का, तो कितना हो जाता है 9700, इतना हो गया मल्टीप्लाई किया इसमें। अब इधर पर जो आता है इधर पर, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, हमने क्या बोला इधर पर +1 रूल में थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है इधर पर, लेकिन सीखेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन के 3-4 स्टेप सीधे गायब करता है इधर पर, तो वो सीखने जरूरी है इधर पर। 97 में से 96 घटाएं, जो अंश बटे हर में लिखा है इधर पर, उसको इनका अंतर देखें इधर पर कि कितना अंतर है। तो 97 96 में कितने का डिफरेंस है, 1 का अंतर है। जितने का अंतर है उतना ही इधर पर हम क्या कर दें, इधर पर माइनस कर दें, इधर पर माइनस करेंगे, बाकी चीज सेम टू सेम एज इट इज लिखेंगे इधर पर। और आप देखेंगे कि ये जो लास्ट स्टेप है इधर पर, ये स्टेप नहीं करने की जरूरत नहीं है इधर पर, सीधा लास्ट स्टेप में हम पहुंचते हैं इधर पर +1 रूल से। तो हम +1 रूल ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो 9700 से 1 माइनस करेंगे इधर पर, तो आपका आएगा 9699, ये आंसर आ चुका है। तो किसी भी क्वेश्चन को विदिन सेकंडों में सॉल्व करना ही अच्छी तैयारी कहलाता है। अब ऐसा नहीं देखें कि इधर पर ये क्वेश्चन कोई मतलब स्टूडेंट नहीं लगा सकता है, मतलब इधर पर देखा जाए तो अगर टाइम पीरियड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का कोई स्टूडेंट 2 मिनट लगाएगा, कोई यहाँ पर 5 सेकंड लगाएगा, 10 सेकंड लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो यहीं पर सब चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, सीखनी है इधर पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ क्वेश्चन का इधर पर, बाकी इधर पर आप अगला क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं इधर पर, आपको मतलब यहाँ पर सॉल्व करना है। आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड का मतलब यहाँ पर टाइम दिया जाएगा इधर पर, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 9 से 99 9 से 97 9 से 99 मल्टीप्लाई 9 से 99। देखिए क्वेश्चन बड़ा दिखने से ये नहीं होता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। देखिए इधर पर अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब यहाँ पर देखा जाए कि बहुत लोगों से एनालिसिस करके आपको एग्जाम प्रोवाइड किया जाता है कि जो आपको 60 मिनट दिया जा रहा है, इस 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर ये 60-100 क्वेश्चन बहुत मतलब यहाँ पर जब बहुत सारे एनालिसिस बैठ कर इधर पर चेक कर लेते हैं कि ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट में हो सकते हैं, तभी आपको एग्जाम में पेपर ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं इधर पर किसी भी एग्जाम में। तो अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये सेकंडों में सॉल्व होना है, बस आपको यहाँ पर स्टार्ट मतलब टाइम स्टार्ट होता है आपका 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इधर पर आंसर टाइम स्टार्ट होता है आपका।
उम्मीद करते हैं कि आंसर आ चुका होगा आपका। नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख दिया था हमने इधर पर। क्वेश्चन बड़ा लिखने से कुछ मतलब नहीं होता है कि उसका सॉल्यूशन कठिन हो जाएगा या फिर कुछ नहीं। वही चीज है कि हमने बोला कि +1 रूल। +1 रूल में हमने सीखा है इधर पर, पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा है इधर पर कि क्या करना है इधर पर, कि सिर्फ जो सही फॉर्म में लिखा है उसमें +1 करना है। अगर हमने इसमें +1 कर दिया इधर पर तो 999 + 1 करेंगे कितना होगा इधर पर 1000। उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 999 000। हमने बोला इनका डिफरेंस कितने का है बताएं। 999 से 997 घटाएं 2 आया। इधर पर जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको माइनस कर दें, इधर पर उस माइनस कर दें, आंसर आ चुका है। देखिए ये संख्या और ये संख्या इधर पर सेम लिखी इधर पर, तो ये अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है इधर पर, क्योंकि हमें पता है कि वो कटनी है इधर पर। तो स्टेप में आप पेन क्यों चलाने जा रहे हैं? पेन जितना कम चलाएंगे आप उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। तो पेन को कम चलाना सीखें। तो जैसे मैं बोला कि 999 000 से -2 करना है इधर पर, तो ये 8 रहेगा 9 9 8 और इधर पर 9 9, ये आंसर आ चुका है। तो इधर पर ये 10 सेकंड का क्वेश्चन ही है इधर पर, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इधर पर इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ खास होते नहीं इधर पर। चले एक क्वेश्चन और आपको हम इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आपको करना है आपको। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये +1 रूल हमने बोला है कि ये तो यूनिवर्सल रूल कहलाता है। यूनिवर्सल रूल कहना का मतलब है इधर पर कि ये यूनिवर्सल किसी भी फ्रैक्शन में आप क्वेश्चन यहाँ पर ये रूल्स लगा सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन XYZ। हमने लिखा है इधर पर 15 से 3/8, मतलब इस टाइप की अगर फ्रैक्शन है, अगर देखा जाए तो इसमें भी देखा जाएगा कि +1 रूल अप्लाई कर होता है कि नहीं होता है इधर पर। ये भी देखना है हमें अच्छी तरह से कि होता है कि नहीं होता है। तो हो सकता है ये यूनिवर्सल बोला है हमने इधर पर, तो इसमें भी अप्लाई हो सकता है +1 रूल। देखिए बेसिक तरीका वही कहलाएगा कि 15 8 का मल्टीप्लाई 15 में करें, इसको प्लस करें। तो ये छोटी छोटी फ्रैक्शनों में यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है। जैसे 15 8 120, 120 + 3 कितना होता है 123 बटे कितना 8। तो इसके सॉल्यूशन जो देखा जाएगा कि 123 बटे 8 होता है। हमें सिर्फ इतना से चेक करना है कि ये +1 रूल इधर पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, बस इतना से चेक करना है। तो क्योंकि हमने यूनिवर्सल रूल बोला है इधर पर, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा इधर पर। देखिए 15 + 1 कितना होता है 16, 16 8 अगर देखा जाए इधर पर तो कितना होता है 128। तो 128 होता है, तो 128 और इनका डिफरेंस हमने क्या बोला, इनका डिफरेंस माइनस करना है। तो इनका डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है, तो 5 माइनस करें और जो नीचे वाली संख्या लिखी इधर पर एज इट इज सेम टू सेम लिख देंगे। तो 128 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा 123 बटे 8, तब भी आपका सॉल्यूशन वही आने वाला है। तो ये +1 रूल जो हमने बोला है कि ये क्या होता है यूनिवर्सल रूल कहलाता है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है +1 रूल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इधर पर विद इन सेकंड आपको सॉल्व करना है। इधर पर कुछ ज्यादा खास होता नहीं इधर पर इस टाइप के क्वेश्चन। हम देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इधर पर, इसलिए हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि देखिए इधर पर एग्जाम को अब देखा पैटर्न देखा जाए तो बहुत पैटर्न बदल चुका है इधर पर। किसी भी एग्जाम को देखा जाए तो आराम से बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल भी टेंशन न लें किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। इधर पर देखें टेंशन लेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ें, जितना आपको मन लग रहा है इधर पर, जितने घंटे आप बैठ के पढ़ सकते हो उतने घंटे बैठ के पढ़ें, उतना ही मतलब आपके लिए काफी है। ये धीरे धीरे मतलब करके आपका टाइम पीरियड अपने आप बढ़ने लगेगा, जब आपको इंटरेस्ट अपने आप जुड़ने लगेगा। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट आपका आता है इधर पर, तो ये टाइम पीरियड अपने आप नॉर्मली बढ़ने लगता है इधर पर किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन हमने बोला कि जैसे कि 999 सही 98 बटे 99 मल्टीप्लाई 99। ये छोटा सा क्वेश्चन है इधर पर। देखिए हमने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं किया इधर पर। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब नंबर बड़े हुए थे इधर पर, तो इसमें थोड़ा कम कर दिया हमने आपको। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 10 सेकंड का समय आपके पास, 10 सेकंड में सॉल्व करें। ठीक है, आंसर आ चुका होगा आपका। देखिए इधर पर हम जैसे बोले इधर पर कि 999 +1 रूल अप्लाई करना है आपको। तो इधर पर क्या है, तो +1 करेंगे इधर पर, तो कितना हो चुका है इधर पर 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई इधर पर करेंगे हम किसमें, नीचे वाली संख्या में इधर पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 99 0। और जो अंश बटे हर में लिखा है इनका डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा इधर पर
एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस माइनस करेंगे इधर पर, बटे में कितना 99 मल्टीप्लाई 99, 99 से 99 कैंसिल हुआ आपका, तो 99,900 से -1 करना है आपको, तो इधर पर कितना आ जाएगा 99,989, ये आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन होते नहीं इधर पर। ठीक है, कितने